नमस्कार। उद्यमिता मित्र बिहार से अमित मधुकर का नमस्कार। आज हम बात करना चाहते हैं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के बारे में। चूँकि बहुत सारे मित्रों ने मुझे फ़ोन करके बताया है कि ये अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना जो मुख्यमंत्री के माध्यम से मिलता है, ये बिहार स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के पटना के माध्यम से मिलता है। इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। चूँकि बहुत सालों से 1992 में अल्पसंख्यक आयोग के गठन होने के बाद बिहार सरकार के अंतर्गत एक रिवॉल्विंग फंड के रूप में एक पैसा दिया जाता है। रिवॉल्विंग फंड का मतलब हुआ कि जो पैसा एक बार अलॉट कर दिया वही पैसा वापस आएगा, फिर वो बांटा जाएगा। इस तरह से एक रिवॉल्विंग फंड के तौर पर अल्पसंख्यक जो 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक हैं, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख और मुस्लिम, इन सभी लोगों को स्वरोजगार के लिए, आर्थिक उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना की शुरुआत 1992 में की गई थी। वो योजना की नोटिफिकेशन हर जिला में आप डायरेक्ट जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जाके जमा कर सकते हैं। उसमें 1 से 5 लाख रुपए तक का ऋण देने का प्रावधान है और उसमें ब्याज मात्र 5% ब्याज आपको देना पड़ता है। बहुत छोटा रकम है, लेकिन आपको स्टार्टअप के लिए एक बहुत बड़ी बात है। दैनिक अखबार के माध्यम से इसकी सूचना हर जिला में राज्य के आदेश के अनुसार प्रकाशित की जाती है और इसके आलोक में जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो अभ्यर्थी हैं या जो युवा हैं, रोजगार करना चाहते हैं, एक धंधा रोजगार से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी और बहुत ही सशक्त योजना है। अभी तक तो आप सुन रहे थे कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, पर यह भी एक मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना बहुत पहले से चल रही है। हम समझते हैं कि इसी का कॉपी करके मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का शुरुआत की गई है। कमोबेश ये लगभग है। तो इसमें बहुत ही आसान है। इसमें अपने आप को एक फॉर्मेट के हिसाब से आधार, पैन, फोटो, ये एक और चीज़ इसमें है कि मुस्लिम समुदाय को जाति प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ता है, लेकिन बाकी के जो लोग हैं उनको अपने धर्म से संबंधित एक उनके जो धर्मार्थ संस्था है उनके माध्यम से उनको एक प्रमाण पत्र देना पड़ता है, जिससे यह तय होता है कि वो पारसी, जैन, सिख, बौद्ध या ईसाई किस समुदाय से संबंध रखते हैं। इसके लिए मुस्लिम के लिए ये बाध्यता नहीं है। उनको डॉक्यूमेंट सारे लगाने होंगे। उसमें जो लोग हैं उनका आय जो है सो 4 लाख के अंदर होना चाहिए और आवासीय, जाति, पैन, आधार, अकाउंट, अगर जीएसटी है या अगर और भी कोई उद्यम रजिस्ट्रेशन वगैरह, किसी तरह का बीड़ी पत्ता और किसी भी तरह का आपको उद्योग का से संबंधित कोई अनुभव है तो वो भी उसमें प्रमाण पत्र आप लागू कर सकते हैं। ये योजना में 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक दिया जाता है। 1 लाख में कंडीशन है कि आपको किसी गारंटर की जरूरत नहीं होता। अपने घर के सदस्य जिनके नाम पर जमीन का रसीद, बिजली बिल या मकान का होल्डिंग रसीद वगैरह कुछ भी होगा, वो आपके परिवार के सदस्य आपका गारंटर हो सकते हैं। उसमें एग्रीमेंट के लिए 100 रुपया का स्टाम्प पेपर आपके ऋण एग्रीमेंट के लिए लगता है और गारंटर एग्रीमेंट के लिए 1000 रुपये का एक और स्टाम्प पेपर लगेगा, जिसमें यह आपके ऋण की गारंटी देता हुआ वो आपका घर का कोई सदस्य हो सकता है। अगर ये 1 लाख के अंदर की बात हो रही है, अगर मान लेते हैं कि आपका ऋण 1 लाख से 5 लाख के अंदर है, तो इसमें गैर सरकारी, सरकारी कोई भी या इनकम टैक्स होल्डर कोई एक आपका अलग से गारंटर चाहिए, जिसमें उनका सर्विस बुक का कॉपी लगता है और 1000 के स्टाम्प पेपर पर वो लिखते हैं जो जिस प्रतिभूति जितना लोन अमाउंट है उसको वापस करने का वो गारंटी स्वरूप स्टाम्प पेपर पर लिखते हैं, तब जाके वो अमाउंट आपको मिलता है। इसमें एक प्रोसेसिंग फी है। अगर लोन आपका सैंक्शन होता है तो ऐसी स्थिति में आपको आधा %, 0.5% प्रोसेसिंग फीस के रूप में आपको जमा करना होगा या आपके उस लोन से काटा जाएगा। और
अगर आप समय पर पेमेंट करते हैं तो ब्याज जो इंटरेस्ट रेट है 5%, उसमें से 0.5% आपको दिया जा सकता है। अगर आप टाइम पर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर जोड़ के आपको पैसा वापस लिया जाएगा। और ये इस 1 लाख से अधिक का जो लोन है उसके लिए आपको कोटेशन वगैरह देना पड़ेगा, और उन्हीं के अकाउंट में अगर मशीन का खरीदगी करना है तो वो जो कोटेशन आप देंगे जिस भी मशीन बेचने वाले का, उसी के अकाउंट में वो आरटीजीएस के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा। और अगर आपका 1 लाख के अंदर है तो आप जो जिस अकाउंट को इसमें शो करेंगे उसी अकाउंट में आपका पैसा जाएगा, और सामान जो मशीन या इक्विपमेंट्स जो भी रोजगार के संपत्ति खरीदेंगे उसका बिल जमा करने के बाद आपको ये सबमिट करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये लोन पूरा होगा, यानी प्रक्रिया पूरा होगा। इसकी प्रक्रिया सिंपल में आपको मैं बता देता हूँ बहुत शॉर्ट में, कि आप एक फॉर्म है जो आप इस डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं और आप साइट से भी जाके ले सकते हैं। वहां भी आपको मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक ऋण योजना लिखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां से फॉर्मेट मिल जाएगा। उस फॉर्मेट को आपको भर के और आपका जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय वहां जाके आपको जमा कर देना, और वहां जमा करेंगे तो कुछ दिन बाद आपका डॉक्यूमेंट का स्क्रूटनी होने के बाद वो डॉक्यूमेंट में जो सही डॉक्यूमेंट के हिसाब से पेपर जमा होगा उसका एक लिस्ट बनेगा, और फिर दैनिक अखबार से आप लोग को सूचना दी जाएगी कि किस डेट को आपको इंटरव्यू देना है। और इंटरव्यू जब देने जाएंगे तो वहां पे आपसे पूछताछ की जाएगी गारंटर से संबंधित और अनुभव से संबंधित क्या काम करते हैं, और उसके बाद एक रोस्टर बनेगा जिसमें आपके चयन और रद्द होने की का ब्यौरा लिखा जाता है, और कुछ दिनों बाद उसकी एक प्रति आपके जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय पर चिपकाई जाती है कि आपका इतना अमाउंट के लिए आपका सिलेक्शन हो गया है। और सिलेक्शन हो जाने की स्थिति में आपको वो जो गारंटर एग्रीमेंट की जो प्रक्रिया है, जमीन का जो वेरिफिकेशन की बात है आपको साइट का, उस प्रक्रिया को पूरा करना, प्रमंडलीय स्तर पर जाके जांच करना पड़ता है, जिसमें जिला औद्योगिक केंद्र के पदाधिकारी, डीडीसी के पदाधिकारी और बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग पटना के जो पदाधिकारी हैं वो लोग, और एक एनजीओ के पदाधिकारी, ये सभी लोग मिलके आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से चयन करेंगे, और चयन होने के बाद लिस्ट के हिसाब से आपको ऋण के लिए प्रक्रिया पूरा करना पड़ेगा, जो एकदम सिंपल है। आप जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जाके और आराम से जमा कर सकते हैं। उसकी डेट भी आपको बता देता हूं कि वो 31 मार्च 2022 लास्ट डेट है, और बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया है नहीं। अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखते हैं, वो 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक हैं, बौद्ध, जैन, पारसी, मुस्लिम और ईसाई और सिख, इसमें से अगर आप आते हैं तो आप अपने जिला में जाके अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में एक फॉर्म ले सकते हैं। बहुत ज्यादा चीज नहीं है, आवासीय ले लीजिए, जाति ले लीजिए, वोटर कार्ड ले लीजिए, पैन कार्ड लीजिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन जीएसटी है वो ले लीजिए। उसके बाद फॉर्मेट को फिलअप कीजिए और जाके कार्यालय में जमा कीजिए। एक रिसीविंग मिलेगा, वो रिसीविंग में आपका एप्लीकेशन नंबर होगा और जाके आप ले सकते हैं। लेने के बाद कुछ दिन बाद आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, और इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होता है तो अगर 1 लाख के अंदर है तो गारंटर का जरूरत नहीं है, सेल्फ गारंटी के हिसाब से पैसा मिल जाता है 1 लाख के अंदर, और ब्याज 5% लगेगा। और अगर सही समय पर चुकाते हैं तो 0.5% ब्याज कम भी लगेगा, और अगर सही समय पर नहीं चुकाते हैं तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। और एक और बात है कि इस प्रक्रिया में जो रिपेमेंट की बात होती है वो 10 से 20 त्रैमासिक किस्तों में, यानी 3 महीना, हर 3 महीना पे आपको किस्त में पैसा पे करना पड़ेगा। और वो उसके लिए आप पोस्ट डेटेड यानी उत्तर डेट का, यानी कि बाद के डेट का पोस्ट डेटेड चेक पर साइन करके और ऑफिस में एग्रीमेंट के टाइम में जमा करना पड़ेगा, और उतना अमाउंट आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उस खाता में हर 3 महीने में जमा होना चाहिए, और वो अकाउंट से पैसा रिवॉल्विंग फंड के लिए बिहार स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन पैसा को निकाल के और आगे लोगों को पेमेंट के लिए देगी। अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखते हैं तो देर मत कीजिए, बिल्कुल ही तुरंत
तुरंत कल के कल जाइए। और आपको लगता है अगर अभी आप साइट पे चेक कर सकते हैं तो साइट पे जाके चेक कीजिए और फॉर्म निकालिए और कल सुबह जाके वो सारी प्रक्रिया को पूरा करके आप अपने अपने जिला के अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जाके और इस फॉर्म को जमा कर दीजिए। और अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप मेरे इस चैनल में जो नंबर दिया हुआ उस पर जाके कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। अगर और किसी चीज़ की जानकारी की ज़रूरत हो तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं। आप अपने जो भी मित्र हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखते हैं उनको शेयर कर दीजिए, उनको बता दीजिए कि मात्र 31 मार्च तक का ये वक्त है, आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। चूँकि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में अभी कोई चर्चा हो नहीं रही है और इस योजना में अगर 1 से 5 लाख में अगर छोटा छोटा दुकान हो सकता है, पार्लर हो सकता है, बार्बरी का काम हो सकता है, बकरी का आटा मिल, सत्तू मिल, छोटा छोटा जो भी कारोबार है जो 5 लाख तक हो सकता है, आप इसमें बेहिचक तुरंत कीजिए। हम आपसे चाहते हैं कि अगर और अपने मित्रों को ये बात को शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर सकते हैं, कुछ पूछना तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक डिसलाइक भी कर सकते हैं। और इस चैनल को कोशिश करना है कि अधिक से अधिक लोग देखें ताकि उनको इस योजना के बारे में अच्छी सी जानकारी मिले। सिर्फ 5% ब्याज दर पर इतना आसानी से कोई ऋण नहीं मिलता है, आपको बैंक जाने का भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो को यहीं तक रखना चाहते हैं, अगर अच्छा लगता है तो शेयर कमेंट भी कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।